सामान्य अध्ययन पेपर 2 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये प्रश्न राज्य व्यवस्था से संबंधित है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की भूमिका पर चर्चा करनी है 150 शब्द में दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर ले। जैसे कि मैंने प्रश्न को बोला दोस्तों, तो आपको प्रश्न लिखना होगा और प्रश्न का दृष्टिकोण बनाना होगा हल करने का। चलिए देख लेते हैं हल करने का दृष्टिकोण, ठीक है। CBC और संस्थानम समिति का परिचय लिखना है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में CBC की भूमिका का वर्णन करना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। चलिए परिचय देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC की स्थापना वर्ष 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप की गई थी। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आगे, यह भारत का सर्वोच्च सरकारी निकाय है जो देश के लोक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, ठीक है। इतना आप जस्ट पे थोड़ा सा पहले आप इतना लिख लेना परिचय में, थोड़ा सा गैप देने के बाद आप इतना लिख लेना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा परिचय, इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं मुख्य भाग, मेन बॉडी पर। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका। देखिए, जांच और पूछताछ। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों के लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच का कारण बनता है, जैसा कि विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ वर्ष 1998 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। अखिल भारतीय सेवा समूह ए अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। निरीक्षण और अधीक्षण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान CBI के कामकाज का अधीक्षण करता है। आगे देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों की प्रगति की निगरानी करता है। सलाहकार और नियामक भूमिका। केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों को संदर्भित मामलों पर सलाह देता है। देखिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम तथा विनियम बनाने में केंद्र सरकार के साथ परामर्श करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा बोले, आपको पता है कि अखिल भारतीय सेवा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। मुखबिरों की सुरक्षा और शिकायतों का निपटान। जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों पर विचार करता तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करता। आगे देखते हैं। नियुक्तियां एवं चयन समितियां। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति और प्रवर्तन उप निदेशक के स्तर से ऊपर की नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार चयन समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। चलिए अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, अपने निर्धारित कार्यों का पालन करते हुए CBC भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के भीतर पारदर्शिता, ईमानदारी, जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण प्रहरी के रूप में कार्य करता है जो सुशासन सुनिश्चित करता तथा जनता के विश्वास में वृद्धि करता है। इस तरीके से आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। आई होप आपको ये हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों। तो आप लोग जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और निरंतर आपको क्लासेस ऐसे मिलती रहेंगी। और आपने अगर एथिक्स वाला नहीं किया, ऐसे वाला नहीं किया, तो सारी क्लासेस आपको ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं, ठीक है। और GS 1 का है, 3 का, 4 का है। ये सिर्फ अब आपका लास्ट रह गया है GS 2 का, जो ये चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग निरंतर बने रहें और क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेंगी। अब आपको UPPCS और ROR का डेली 150 आते हैं GS में क्वेश्चन, ठीक है। और ROR में 140 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी प्रकार हमारे चैनल पर डेली आपको इस तरीके का टेस्ट कराया जाएगा। तो